जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू फिजिक्स मेड इजोडिशा। आज जो भोकेशनल एग्जाम होता फिजिक्स पेपर टोटाल डिस्कसन करदे तार पेपर केमी होता तार शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क भी डिस्कसन करदे प्रॉब्लम कौन आसला। तो आप ओवरऑल आइडिया पाई जे आपन जो सीएचएस एग्जाम देको जाउछंती को बळे एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो और ताकू बेस करके आपन केमी सॉल्यूशन करि पारिए। ठीक अछि, चलंतु बिना कि डेरी आरंभ करबा। हेलो छोड़ंतु हरिबोल बोलंतु सबे पढंतु आरंभ करबा। ग्रुप ए देखंतु ग्रुप ए क्वेश्चन कोन आस्तिला 35 टा आपन एमसीक्यू आस्तिला। फास्ट क्वेश्चन देखो कौन कही द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। ऑलरेडी मैं पढ़ी छो माने क्यू इक्वल टू केते फॉर्मूला एन ई। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन केते आसीओ क्यू बाय ई। क्यू केते छो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यही फॉर्मूला हम बेस करी कौन जानिचे जे 1 कूलम बा 1 इलेक्ट्रॉन ले केते चार्ज थाए 1.6 × 10⁻19 कूलम एतिकी चार्ज थाए। तो 1 कूलम होवा पई केते इलेक्ट्रॉन दरकार दैट इज 1/1.6 × 10⁻⁻⁻ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार। दिस इज कॉल्ड योर एन जोटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ताकू देवे भाग केते आसो आंसर छ माने 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमर दरकार 1 कूलम चार्ज होवा पाई। तो कोटा ऑप्शन ऑप्शन इट इज योर 2। ओके मार्क करंतु 1 नंबर ए रो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर हबो। छ ऑलरेडी गोटे वीडियो बनैथिली डिस्कशन करथिली आउ किछि रहि जाइथिला ताकू डिस्कशन कर दवा। तो मु स्पीड नुहे हाफ मीडियम रे कहूचे लगे नहीं बेसी स्पीड भी नुहे बेसी स्लो भी नुहे आपन सब जानि थिबे। ताके दंतु बी क्वेश्चन कौन कही साइड रे कर दूची कही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इन्सुलेटर। मन रखता छुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी कहा जाए बा ताकू रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थाए। एआर 1 लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 कहाँ पे आसे एआर पे आसे आउ जो मीडियम नियंतु डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समस्त ग्रेटर देन 1 आसे। तो -1 हेनी 0 हेनी 0.5 हेनी। तो आंसर 5 आमर ये करेक्ट आंसर हम 5 ऑप्शन आई भी इज करेक्ट आंसर हम बी नंबर क्वेश्चन ले। मन रखता गोटे क्वेश्चन पढ़ी पारे सीएचएस रे मेटाल लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते इनफानाइट। मन रखता मेटाल लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते आसे इनफानाइट। वाटर जनरली 80 पाखापाखि आसे 80.3 अराउंड आसे। ओके मन रखता परीक्षा पढ़ी पारे। तापर देखो ऑप्शन सी जोगा मु करूची ता साइड रे जो सब क्वेश्चन कहूची ताकू हमें राइट डाउन करबा। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पचारची आपण पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला केते E इक्वल टू F/Q फोर्स पर चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम वाला कहार यूनिट दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बा इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो वैल्यू केते आसे न्यूटन पर कूलम तार यूनिट आसे। छा जूल पर कूलम कहार W/Q किसो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्ट आसे है नहीं। तो कौन आंसर हो 0 I 1 बिट हम आंसर। ओके तापर डी नंबर क्वेश्चन देखो डी नंबर क्वेश्चन देखो मुझे साइड रे कर दूची कही कौन ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस। तो गोटे न्यूक्लियस रेडियस के मैंने 9 × 10⁻15 मीटर देती। एंड जेड माने एटॉमिक नंबर के 50 माने नंबर ऑफ प्रोटॉन केते अछि 50 बा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते अछि 50टा। पचासी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस छोटे स्पेरिकल आप पढ़ी गोटे है नहीं एटमटार जनरल कौन थाए स्पेरिकल शेप थाए है बा न्यूक्लियस कथा कही। तो न्यूक्लियसटा कौन आसे जनरल स्पेरिकल शेप देती रेडियस के यहाँ देती। तो पोटेंशियल केते आसे KQ/R ऑन दी सरफेस रे आर ला रेडियस के केते वैल्यू 9 × 10⁻9। तो चार्ज केते आसीबो Q इक्वल टू NE। एन टा किस नंबर ऑफ ये प्रोटॉन कि इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कह आम न्यूक्लियस भितर केते अछि ना 50टा। तो 50 E हो केते जो 50। तो 50 टाइम्स E बाय आर के दी छन एटे लिबिक आउथे लिख दूछ गेजा गला आउथे लिख दूछ। ताने एटी क्यूटा केते हबो NE। एन टा किस नंबर ऑफ प्रोटॉन ए केस रे काहे ना एन देजी जेड एटा बड़े बड़े ट्रिकी क्वेश्चन टा। तो 50 आस जियो E एबे छ बी केते हबो के केते 9 × 10⁻9 इनटू क्यू केते 50 × E केते 1.6 × 10⁻19 बाय केते आसो छ माने बाय योर आर के देजी 9 × 10⁻15। तो यदि करिया छने केते 9 9 कटै दियंतु। तो 1.6 × 5 केते पाखापाखि हमर 80 एते 50 × 1.6 80। तो 80 × केते आसीबो 10 गले ऊपर गले केते -15 टा 80 + 15 जदि जोर -4 नोर जरे 5। तो 80 × 10⁵ वोल्ट बाकु लेख पेरा 8 × 10⁶ वोल्ट। तो कोटा हबो 8 × 10⁶ वोल्ट दैट इज योर ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 मार्क करन छ हमर राइट आंसर के ऑप्शन 2। ओके एबे जे लास्ट तापर क्वेश्चन तो डी नंबर ऑप्शन 3 हबो। तापर देखो केते नंबर ई नंबर क्वेश्चन देखो कौन कही क्वेश्चन टा ई नंबर ये पढ़िया। देखो ई नंबर कही ए 12 पिको फाराडे माने कैपेसिटेंस देछि केते 12 पिको फाराडे। छ पिको माने 10⁻⁻12 फाराड देछि कही कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी।
पोटेंशियल के देछि 50 वोल्ट एंड छुआ कही एनर्जी स्टोर माने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर आम जानीचे जे गोटे कैपेसिटर रे इलेक्ट्रिक फील्ड रे एनर्जी स्टोर होगी रुए तो एनर्जी स्टोर के हाफ CV² छुआ यही फर्मूला कहीं यूज कली ना ये CV देती अदरवाइज Q²/2C हाफ Q भी दुटा फर्मूला अच्छी आपड़ पढ़ी थे C = के Q/V ये फर्मूला गोटे पढ़ी थे तार एनर्जी स्टोर यू के हाफ C के मैंने 12 × 10⁻12 इंटू V के 50 जब आप कैलकुलेट करेंगे तेज 2 रे काले 6 50 काले 2500 2500 के आसान ये दैट इज योर 2500 हरण सॉरी गुणन 6 दैट इज योर 615 माने 1.5 इंटू 10⁻4 - 12 के 1.5 इंटू 10 अच्छा कैलकुलेशन ठीक अच्छे ना बुक चेक कर दिंतु जूल ताने 1.5 गोटे तो आंसर अच्छी 1.5 × 10⁻8 जूल तार आंसर कौटा हम ईरो 1 बिट ओके एवं जो अच्छा एफ नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन छुआ यहाँ CHS पढ़ी पारे वर्ष कौन कही देखो जे एफ क्वेश्चन कही इफ ए वेयर रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड टू हाफ इट्स लेंथ माने गोटे तारटा को मेल्ट करागला लेंथ को हाफ कर दिगला जो नुआ लेंथ के L/2 हाफ कर दिगला जो लेंथ कमी जाए से एरियाटा के बढ़ी जाए कहीं सब मन रखता वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए V = एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम कांस्टेंट रही लेंथ जदि हाफ हम एरिया डबल हो देन छा न्यू रेजिस्टेंस के आसे छुआ रेजिस्टेंस फर्मूला के ρL/A एटा लगे ओल्ड पूर्वर थिला एबे छुआ नुआ रेजिस्टेंसटा के रो छुआ सेम रही कहीं मेटेरियालटा सेम अच्छी तारटा सेम अच्छी तो रेजिस्टिविटी छुआ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भित्रिया प्रॉपर्टी से केबे चेंज होबनी छुआ माने लेंथ एरिया चेंज हेले तो L'/A' हो तो L' के बहुत थोड़ा क्वेश्चनटा करई छुआ मु कोठी हमर MCQ सीरीज रे तो यही क्वेश्चनटा पढ़ी देखंतु 2A ताने केते जो 1/4 ρL/A दैट इज योर 1/4 इंटू R ताने छुआ नुआ रेजिस्टेंस केते हेबो R/4 केते हिजो दैट इज योर R/4 तो कौटा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर हम मार्क करूँ ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तापर अच्छा G नंबर क्वेश्चन ठीक अच्छे यहाँ छुआ लिभे दूसरी साइड रे आपन सब कर सारी ओके छुआ मैंने PDF चाहूँ ना तो मुझे साइड रे कर दूँ ये जगह अच्छी मोर है तो अपने क्वेश्चन पढ़ु फास्ट कही करेंट ऑफ 0.1 एम्पियर फ्लोज अराउंड ए कॉइल ऑफ 100 टन्स हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर पचार द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल छुआ ये मुझे कर दूँ है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल के छुआ मैंने एमती गोटे करंट कैरिंग कॉइल जो अच्छी के μ0I/2 रेडियस एटा रेडियस तेना छुआ μ0 किस परमेबिलिटी वैल्यू के 4π × 10⁻7 करेंट के फ्लो छुआ मैंने 0.1 एम्पियर क्वेश्चन देती 0.1 बाई के मैंने 2 इंटू R के मैंने आर रेडियस दी 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर कर दिंतु 5 × 10⁻2 हो आर दी के 5 सेंटीमीटर ताने 5 × 10⁻2 मीटर हो जो आम कर आंसर आस 2 रे काले 2 × 4 एमती कम करूँ ये तो 4π आकार देती आंसर हाँ गोटे कम करूँ 4π रख दिंतु 2 रख दिंतु 2 × 5 = 10 हो पावर के -1 ऊपर गले ये जो -8 गोटे माइनस हो -7 के 4π × 10⁻7 टेस्ला यूनिट गुड़ा आस 4π × 10 टी चेक कर दिंतु 10⁻7 अच्छी ऊपर गले 5 हो तले 10 कटि 100 हो -5 हो मैंने -5 हम टी खाली बुक कर -5 हम -5 टेस्ला हम तो कौटा हम 4π × 10⁻5 टेस्ला दैट इज योर ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर हम ठीक अच्छे एवं देखो 8 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बारंबार कही भाई क्वेश्चन आसो देखो कौन कही ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी माने L दे दीची के 5 हेनरी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 2 एम्पियर्स पर सेकंड माने dI/dt के 2 रही इंड्यूस्ड EMF पचारची तो मुझे सब कही मैंने ये किसी मैग्नीट्यूड पचारनी माने डायरेक्टली फॉर्मूला पकेबे L दे 5 हेनरी रेट ऑफ चेंज ऑफ dI/dt के करंट दे मैंने ये क्वेश्चन 2 एम्पियर पर सेकंड दैट इज 2 एम्पियर पर सेकंड एवं कही इंड्यूस्ड EMF तो EMF के -L dI/dt तो अच्छा -L के 5 dI/dt के 2 दीची के -10 वोल्ट तार आंसर कौन आस -10 प्लस लिखे छुआ मैंने ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF पचारे +10 लिखा किसी कही ना मैंने -10 वोल्ट लिखिए आप लिखिए -10 वोल्ट ओके क्लियर यस सर देखो खाली इंड्यूस्ड EMF पचार ओके तापर देखो छुआ मैंने आई नंबर क्वेश्चन ठीक अच्छे कौन जा आई नंबर क्वेश्चन कौन कही एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटी देखो एवरेज पावर
डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटेंस सर्किट छुआ मन रखता एवरेज पावर डिसिपेशन फर्मूला के पी पावर केमती आसे आई रूट मीन स्क्वायर करंट प्लस VRMS इंटू cos फाइव है पावर फैक्टर किंतु प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे माने फाइटा के फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज आ करंट के π/2 थाए तो ये के cos π/2 हो ताने आंसर के आसीओ cos π/2 0 ताने टोटल पावर डिसिपेट के आसीओ 0 आसीओ तो कोटा आंसर हो IB आंसर के आसीओ 0 तो ये आंसर के आसीओ 0 अब प्योर इंडक्टिव सर्किट रे 0 आसे मन रखता प्योर सर्किट रे 0 आसे जनरली कैपेसिटिव हो इंडक्टिव हो किंतु रेजिस्टिव सर्किट रे के आसीओ cos फाइटा 1 आसीओ मन रखता तापर देखो एटा जे क्वेश्चन ओके कही कौन छुआ मैंने दि इम्प्योरिटी दैट लिखो ये बढ़िया क्वेश्चन छुआ मैंने कौन कही दि इम्प्योरिटी दैट शुड बी एडेड टू प्योर जर्मानियम टू मेक ए एन टाइप सेमीकंडक्टर तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन मिसाई थाए पेंटाभालेंट इम्प्योरिटी जमीती आर्सेनिक एंटीमनी फॉस्फोरस बिस्मथ यह सब मिसाई था कौटी एन टाइप पी टाइप रे कौन मिसाई थाए बोरॉन इंडियम एल्युमिनियम यह सब है कि नहीं तो छुआ मैंने जब एमती देखा ताने कौटा आंसर हम छुआ मैंने ये आमर आर्सेनिक आंसर आसो कहीं इंडियम आयोडीन एल्युमिनियम सब किस छुआ मैंने ट्राइभालेंट इम्प्योरिटी है ना कि आर्सेनिकटा कौन छुआ आमर पेंटाभालेंट से आसो ये आंसर है तो आप परीक्षा पी टाइप पढ़ी पारे ओके तार भेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन वैक्यूम छुआ भेलोसिटी लाइट रखते सी किसी चेंज हुए छुआ मैंने तार किसी नन ऑफ द अबव भेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग छुआ भेलोसिटी लाइट चेंज हुए ठीक अच्छे मीडियम दे गले तार स्पीड कमी जाए वेवलेंथ चेंज आसे देखियो किंतु फ्रिक्वेंसी सोर्स उपर डिपेंड करे तो मीडियम रे किसी चेंज कर परिबे सी की सी रही है तापर देखो तो बुलियन एलजेब्रा एसेंशियल बेस्ड ऑन छुआ बुलियन एलजेब्रा लॉजिक उपर डिपेंड करे लॉजिक उपर डिपेंड करे कौन उपर डिपेंड करे ना लॉजिक बेस्ड ऑन कहाँ पर ना लॉजिक गेट बनाए हम सब है नहीं ट्रुथ टेबल तैयारी कर लॉजिक गेट सब बनाए तो बुलियन एलजेब्रा ताकू बेस कर लॉजिक उपर तर्क उपर बेस कर ओके तापर देखो एम नंबर क्वेश्चन कही पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज करियर तो देखो मन रखता पी टाइप सेमीकंडक्टर कह जाए पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप कह जाए नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर तो पी टाइप रे मेजॉरिटी जदि हॉल सॉरी मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज करियर ताने हॉल आसो आंसर कहीं हॉलटा छुआ जनरली पॉजिटिव आम धरे जनरली छुआ हॉल भाई किसी जिनस ना है तो एन टाइप पढ़ी इलेक्ट्रॉन मार था पी टाइप पढ़ी मैंने मेजॉरिटी किए आसो हॉल आसो ओके तापर एन देखो एन नंबर क्वेश्चन कौन कही टू लेंसेस ऑफ पावर देखो छुआ मैंने ये क्वेश्चन PDF सॉल्यूशन PDF आप पाइजे टेलीग्राम ग्रुप रे ठीक अच्छे ओके तो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो मुझे टेलीग्राम ग्रुप लिंक कमेंट पिन करदेवी सब जॉइन जाओ तापर आराम से पाइजे देखो कही टू लेंसेस ऑफ पावर -4D एंड 2D आर इन कॉन्टैक्ट विथ इच अदर द रिजल्टेंट पावर छुआ पी इक्विवेलेंट केमती आसे पावर ऑफ फर्स्ट लेंस पावर ऑफ सेकंड सेल प्लस एमती चली पावर ऑफ जतरा थी छुआ लेंस पावर सब एड हो जाए है तो आपंकर फोकाल लेंथ पड़ी पारे 1/f1 + 1/2 f2 करदे कहीं पावरटा के 1 फोकाल लेंथ तो ये दुईटा जाक कही गोटे -4D आ गए 2D के -2D तार आंसर किस -2D ऑप्शन 3 ओके तापर जा छुआ ओ नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत थर मुझे छुआ मैंने मत लगुनि आगे पड़ो तथा करदे कही ना कौन कही आम्प्लीट्यूड रेशियो A1/A2 के 2/1 तो A1 हो पारे A1 टाक 2 धरवा A2 टाक 1 धरवा 2 के धरीपर 1 के धरीपर किसी फरक नहीं कि तुम 2 1 धरी करदे कही मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो के मैक्सिमम बाय मिनिमम छुआ फर्मूला के A1 + A2 स्क्वायर मैक्सिमम आसे बाई A1 - A2 स्क्वायर रेशियो आसे छुआ मैंने एमती करदे तार के 2 + 1 A1 टाक 2 धरवा A2 टाक 1 धरवा छुआ रेशियो मानुची आप 1 के धरी करेंगे 2k/1 के एमती करेंगे कि मुझे डायरेक्टली धर दूसरी लास्ट छुआ रेशियो मैंने कटिज किसी के फे धरिया दरकार ना ठीक अच्छे तार के डायरेक्ट आम 2/1 करदे A1 टा 2 A2 टा 1 तार 2 + 1 2 + 1 स्क्वायर 2 - 1 स्क्वायर के 3 स्क्वायर 9:1 तार आंसर कौन हम 9:1 इज योर सेकेंड क्वेश्चन तापर देखो पी कौन कही छुआ मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट देन पचे फ्रिंज विड्थ रे कौन हम छुआ फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला के बीटा = लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d मन रखता गोटे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एमती सिचुएसन थाए एटा स्मॉल d एटा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एटा स्क्रीन आम स्क्रीनटा थाए तो ता भर डिस्टेंस के थाए कैपिटल D एवं छुआ मन रखता तो ये आम गोटे वेब छाड़ा जाए लाइट छड़ा जाए तो तार वेवलेंथ थाए तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा तो बीटा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ये कही छुआ मैंने येलो लाइटा चेंज होते ब्लू को
तो मत कहतु ब्लूर बेसी वेवलेंथ ना येलोर बेसी वेवलेंथ आपन पढ़ी VIBGYOR एटा भिजिबल स्पेक्ट्रम एटा ग्रीन एटा ब्लू तो यपटे कौन वेवलेंथ बढ़ी बढ़ी चले रेड सब अधिका वेवलेंथ तापर ऑरेंज तापर येलोर तापर ग्रीन तापर ब्लूर ताने ब्लूर वेवलेंथटा आर वेवलेंथ कौन कम ताने छुआ येलोर वेवलेंथ कौन आसो अधिका आसो ब्लू टू ताने छुआ ए केस रे छुआ लाम्बडाटा कमुचु कहीं ब्लू कही मैंने लाम्बडा कमीज तो लाम्बडा कमिले छुआ मैंने बीटा भी कम मैंने फ्रिंज विड्थ भी कम ताने फ्रिंज विड्थ कौन कर डिक्रीज कर मन रखता कौन कर फ्रिंज विड्थटा डिक्रीज कर ठीक अच्छे आउ गोटे कलर यूज कर दूसरी ये कौन अच्छे ऑप्शन 2 तापर देखो कौन छुआ G नंबर क्वेश्चन कौन क्यू क्वेश्चन कौन कही पे देखो कही एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट तो E ऑफ ग्राउंड स्टेट के दी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पचास दी एनर्जी ऑफ द लेवल कोरस्पोंड दी क्वांटम ऑफ n = 2 ताने n = 2 स्टेट रे केते ना जे आसो फार्मूला किस माने -13.6 / n² है हाइड्रोजन एटम पे ऊपर भी z² थाई छ माने जनरली फार्मूला छ केते आसे ई फार्मूला आसे हमर केते इन टर्म्स ऑफ z² / n² z टा ऑलरेडी हमर 1 दी जे हाइड्रोजन एटम पे तो लेखिया दरकार नै ताने केते n² जो ताने e2 केते हिजो -13.6 / 2 रो स्क्वायर दैट इज -13.6 / 4 4 3 12 4 16 तान 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताने कोटा हम ऑप्शन 3 ओके एबे जे छ आर नंबर क्वेश्चन जे कोन जीवा ए साइड रे तळे कर दु आर कहि दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैविंग वेलोसिटी v ताने डी ब्रोई वेवलेंथ केता से लैम्बडा = h / mv तो ये फॉर्मूला बेस रे बहुत सारा क्वेश्चन आसे छ माने h / mv बेटा से h / 2m काइनेटिक एनर्जी √ओवर कि h/3m kT एमती फॉर्मूला बहुत सारा फॉर्मूला अच्छे अपन चेक करिए हाँ ताने ऑप्शन आई भी आसीबो ओके तापर जे छ माने कोन एस नंबर क्वेश्चन एस नंबर कहछि यूरानियम 92235 जोटा हला कोन हमरो एटा हमरो न्यूक्लियर फिजन ले साज होई हला ए यूरानियमटा जनरली एटा बेसी मिलेनी एटा सब जनरली बेसी अर्थ रे मिलेनी हला कि ताको फ्यूज ताको न्यूट्रॉन दे कोन करा जाय फिजन करा जाय तापर आसे हला कि फिजन रिएक्शन पय आसे तापर तो यूरानियम 92-235 टा हमर देइछि 50 कोन न्यूट्रॉन छो एटा कोन कोंती मास नंबर ऊपरटा कोन कोंती मास नंबर तलटा कोंती एटॉमिक नंबर z ता न्यूट्रॉन नंबर केमिति आसे a - z एटा केते 235 - 92 ताने केते जो 23 9 143 ता न्यूट्रॉन नंबर कोन आसीओ 143 ताने हमर आंसर कोन आसी न्यूट्रॉन नंबरटा 143 एस नंबर क्वेश्चन टा ताप देखा टी ए बीटर लास्ट क्वेश्चन टी हां तो एडी कर दो जगार पके देखी टी कही 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर कम्प्लीटली कन्वर्टेड एनर्जी तो एनर्जी केते आसीबो आम पढ़ी छ फॉर्मूला आइंस्टाइन बेस्ट फॉर्मूला E = mc² मास केते छ माने 1 मिलीग्राम छ 1 मिलीग्राम माने 1 × 6 kg ही जो एसआई मीटर प्रकाश कर दियंतु 1 मिली माने 10 - 3 ग्राम माने 10 - 3 kg ताने केते हो 10 - 6 kg एबे छ E केते हो m के 10 - 6 c की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10 * 8 ताने कहता है जो 3 × 9 ही जीवो 10 रो स्क्वायर 8 × 16 गोटे -6 कहता 10 जूल आ जीवो तो एनर्जी केते एतिक जूल ताने भाबुचन ना नहीं केते जूल ताने गोटे मिलीग्राम जदी मैटरटा एनर्जी रे कन्वर्ट हो गला तमर गोटे मिलीग्राम मैटर जदी एनर्जी रे कन्वर्ट हो गला ताने एनर्जी केते 9 × 10 जूल बहुत ही बिगर अमाउंट बहुत सारा एनर्जी तुम भीतर अछि तो ट्राई टू कोन ना ड्रैग आउट योर एनर्जी एंड यूटिलाइज इन योर एग्जाम रे टेंशन नेबेनी मु जानी जे केमिस्ट्री क्वेश्चन एपट सेपट पड़ता कि फिजिक्स छुआ कि बाहर क्वेश्चन आसबार चांस ना आम सब पढ़े दूचे ठीक अच्छे एवं छुआ देखो 2 नंबर क्वेश्चन जा ठीक अच्छे टिके रुहतु मुझे साइड कर दी यस 2 नंबर क्वेश्चन जा 2 नंबर क्वेश्चन देखो कौन कही फास्ट क्वेश्चन टा 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम गोटे दीजिए 10 माइक्रोकुलम और दीजिए -5 माइक्रोकुलम आर -5 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड इन एयर by 1 मीटर एम डिस्टेंस के 1 मीटर 50 द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड by 1 ऑफ द अदर विल बी छो माने 1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आसे नहीं खाली नेगेटिव साइन बसे मैग्नीट्यूड रे सेम आसे ना ये आ ऊपर जति फोर्स पकौथो सेम आउट ऑफ फोर्स ये आ ऊपर स्थिति पकौथो कहीं छुआ न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करे ताने सिंपल छुआ यार मैग्नीट्यूड बाय यार मैग्नीट्यूड केते सेम आसीओ ताने 1:1 तो बहुत इजी क्वेश्चन छो माने ई क्वेश्चन किछि कैलकुलेट करिया दरकार नहीं 1:1 लिखि दिया आसंतु छोटा न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करे इंटरनल फोर्सेस है कूलम्बिक फोर्स ये तापर जति फोर्स पकौथो सी तापर से फोर्स ऑब्वियसली पकौथो तबे सतार पर जी फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन द अदर ताने सिंपल F12 by F1 F12 is a force on 1 due to 2
F2 किस फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 सेम आसो ताने 1:1 आंसर बहुत इजी क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन छुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट छुआ ईबी आम पढ़ी छुआ डब्ल्यू किस वर्क डन के क्यू टाइम पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज है ई पोटेंशियल है भी तार के ईबी माने कहार वर्क डन बा कह एनर्जी एनर्जी यूनिट आसे किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट तार कौन आसो एनर्जी आसो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहार यूनिट एनर्जी यूनिट तापर देखो सी नंबर क्वेश्चन ये कर दूसरी सी नंबर क्वेश्चन ओके ता बेस गोटे क्वेश्चन देती फर्मुला बेस गोटे क्वेश्चन देती डेल बीटा पोटेंशियल डिफरेंस जोटा वोल्ट आसे ईवी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई मन रखा ए वर्क ऑफ 100 जूल माने देती डब्ल्यू के 100 जूल परफॉर्म ए कैरिंग ए चार्ज ऑफ -5 कूलम ताने चार्ज के -5 कूलम इनफानाइट गोटे पॉइंट को आणुची इन इलेक्ट्रिक फील्ड रे पछी पोटेंशियल छुआ ऑलरेडी मैं पढ़ी छुआ पोटेंशियल के वर्क डन ओवर चार्ज वर्क के 100 बाई चार्ज के -5 के जो 20 ताने -20 वोल्ट माने भी केते आंसर आसो -20 वोल्ट तो माइनस ही माइनस लिखिए -20 वोल्ट इज राइट आंसर ओके तापर जो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो डिस्कशन करी छुआ प्रीवियस लाइव सेशन ले कही फ्लॉप 10 to 7 इलेक्ट्रॉन छुआ क्वेश्चन जो मत पठेची एक्जाक्टली ठीक नहीं क्वेश्चन माने एमती झापसा पठेची तो छुआ माने माफ करदेवे है आपन को तो पीडीएफ मु पठे दीची क्वेश्चन सब ग्रुप रे टेलीग्राम ग्रुप रे तो देखो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम कही डी क्वेश्चन ए फ्लॉप 10 to 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन ए मेटल वेयर कन्स्टिट्यूट ए करेन्ट छुआ करेन्ट कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कौन कहे करेन्ट बा चार्ज केते टाइम रे फ्लो होची सेटा कहे करेन्ट तो ये केते फ्लो होची 10 to 7 इलेक्ट्रॉन ताने चार्ज केते फ्लो होची एन ई एन टा केते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 to the power 7 अच्छा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केते 1 एटा डीक्यू लिख पारे हमें 1.6 इंटू 10 to -19 जदि करिया केते आसो 1.6 इंटू 10 to केते आसो -12 तार छुआ आई करेन्ट केते हबो केते चार्ज फ्लो होउचु पर कहिछि सेकेंड रे पर सेकेंड माने 1 ताने केते जो 1.6 इंटू 10 to -12 एम्पियर ताने करेन्ट केते आसीओ 1.6 इंटू 10 to -12 एम्पियर ओके यस छुआ माने केटा आसीओ ऑप्शन ओ माय गॉड कोन हला भाई ऑप्शन 3 गजब आईपैड रे गजब होउछि छुआ माने डिजिटल बोर्ड कथा अलग नुहे छा मैंने हाथ काली हबार ना टेंशन हबार ना कि मतलब डिजिटल बोर्ड एत भल लगे पढ़ाई और छाड़ कही कौन ना दि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छुआ एमती गोटे आम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थाए है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटा केटी न थाए छुआ मैंने के मैग्नेटिक पोल डायरेक्ट डीप एंगलटा केमी 90 डिग्री हो जाए तार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रही ठीक अच्छे कौटी थाए छुआ मैंने मैग्नेटिक पोल ले छुआ मैंने डायरेक्टली से 90 डिग्री हो कौन डीप एंगलटा से जमार से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रही सब कौन आसो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर रही डायरेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट आसो आप सब पढ़ी थे तो मैग्नेटिक पोल आसो आंसर ठीक अच्छे तापर देखो एफ नंबर दि पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओके छुआ मैंने गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब आम गोटे चार्ज पार्टिकलटा परपेंडिकुलर पशे थीटा के 90 डिग्री आपन पढ़ी थे केते फोर्स पड़े चार्ज पार्टिकल ऊपर क्यू भी क्रॉस बी ताने केते से क्यू भी बी साइन थीटा 90 डिग्री ताने केते जो क्यू भी बी यार पाथटा पचार कौन आसो सर्कुलर पाथ आसे छुआ मैंने परपेंडिकुलर पसीने सर्कुलर पाथ 0 डिग्री माने पैरेलल बा एंटी पैरेलल पसीने कौन आसे स्ट्रेट लाइन आउ छुआ मैंने अलग एंगल पशिले हेलिकल पाथ नहीं मन रखता एवं देखो जी नंबर कौन कही क्वेश्चन दे डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी माने बी को कह छुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ठीक अच्छे केता से फॉर्मूला आप पढ़ी थे एफ इक्वल टू जनरल BIL ताने बी केते हम F/IL एफ केते छुआ फोर्स M1 L1 T - 2 टा डायमेंशन करंट डायमेंशन है ए आउ लेंथ है L केता आसो L ताने एलटा नथिबो ताने केते M1 L0 T - 2 A इनवर्स ताने कोटा हम ऑप्शन ए M A इनवर्स T ^ -2 ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हम ठीक अच्छे तो जी नंबर सरी गला तापर देखो एतिक आम डिस्कसन करते तापर आम पाखे क्वेश्चन नाला एवं छुआ जी मत पठेला तापर क्वेश्चन पठे दीजिए ठीक अच्छे ओके कौन देखो कही दि पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट ऑफ रेजोनेंस छुआ एट रेजोनेंस कंडीशन ले XL इक्वल टू XR हो जाए तो ओनली जेड आमर कौन इम्पिडेंसटा आर आसे माने रेजिस्टेंस आसे तो यही केस प्योर रेजिस्टेंस सर्किट भाया बिहेव करे एट रेजोनेंस कंडीशन ले रेजिस्टिव सर्किट भाया बिहेव करे कहीं से कैपेसिटिव रिएक्टेंस सॉरी एक्सआर करदेली कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस सहित समान हो जाए तो सही केस आमर इम्पिडेंसटा केते आसे इम्पिडेंसटा आमर जेड आर आसे
तो प्योर आम गोटे किस रेजिस्टिव सर्किट भाया देखिपर रेजिस्टिव सर्किट रे छुआ मैंने फेज केते आसे एटी 0 डिग्री आसे रेजोनेंस कंडीशन कथा कहूँ से छुआ पावर फैक्टर cos फाइ केते आसो 1 आसो कज केते 1 तने केते हो 1 आसो आंसर ठीक अछि तापर इफ ए सेमीकंडक्टर इज कूल छुआ ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन ठीक अछि गोटे सेमीकंडक्टर कूल हो ठीक अछि देन इट्स रेजिस्टेंस कोन हो छुआ माने कहतु छुआ माने देखो सेमीकंडक्टर कोन आसीबो सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोविड रेजिस्टेंस केते आसे नेगेटिव आसे कौन आसे नेगेटिव माने टेम्परेचर यदि इंक्रीज करवा कंडक्टिविटी कौन बढ़ी जाए कंडक्टिविटी सॉरी बढ़ी जाए यस रेजिस्टिविटी कमी जाए कंडक्टिविटी बढ़ी जाए जदि आम सेमीकंडक्टर कौन करवा कूल करवा है सेमीकंडक्टर कौन करवा कूल करवा देन पैसे रेजिस्टेंस कौन हो मैंने बढ़िया क्वेश्चन छुआ कहतु यहाँ आम डिस्कसन करने रेजिस्टेंस कौन हो मैंने कूल करागला ठीक अच्छे इनक्रीज कर रेजिस्टेंस है नहीं रेजिस्टेंस कौन इनक्रीज कूल कले हेनी सेमीकंडक्टर गरम हम तेज रेजिस्टेंस डिक्रीज करे क्या नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थाए बढ़ेले कम कमिले बढ़ कौन हम अच्छा माने मन रखता नहीं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस थाए कहार सेमीकंडक्टर रे ताने रेजिस्टेंस किस अच्छा माने रेजिस्टेंस ये आमर इनक्रीज कर कूल कने इनक्रीज कर बढ़ेले कम सेमीकंडक्टर हिटेड हम रेजिस्टेंस कौन हम डिक्रीज कर कंडक्टिविटी इनक्रीज कर किंतु छुआ कूल करदे नहीं होगा कूल कर रेजिस्टेंस इनक्रीज कर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर ठीक अच्छे बढ़िया छुआ मैंने किंतु छुआ मैंने कंडक्टर पॉजिटिव थाए कूल कने कौन आसो कमिज बढ़ेले बढ़ीज है ओके टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस आम पढ़ीजे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा पॉजिटिव आसे कंडक्टर पाई नेगेटिव आसे सेमीकंडक्टर टेंस टू 0 रुहे एलॉय पाई मन रखती अरे बापा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार टाइप्स ऑफ कौन छुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार ही गोटे ही टाइप वेव ट्रांसवर्स वेव केमी छुआ मैंने यही वेव जाए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परस्पर कौन करती परपेंडिकुलर था आ जो पटे प्रोपेगेट हुए ताप्रति परपेंडिकुलर ई आ बी रुहंती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव लाइट टाइप गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव आसो तो सब है ट्रांसवर्स वेव सबू ट्रांसवर्स वेव मान सबू तो नुहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोटे ट्रांसवर्स वेव साउंडटा गोटे लगे चुटा है तो कौन हम ट्रांसवर्स वेव तापर देखो के कौन कही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो लाइट रो स्पीड के एयर सी माने सी दे दीजिए सी देवा दरकार नाला आम जाचे 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड कही पचास दी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2.4 तो डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2.4 बारंबार ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स रे मुझे कही ये क्वेश्चन श्योर आसो एन इक्वल के C/V ताने स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड V के C/N सी के स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 308 बाई के 2.4 तो मत कैलकुलेटर यूज करते पड़ूँ दया करी मत क्षमा करदे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट ताने 1.25 टाइम नहीं मो पाखे 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आसो आंसर के 1.25 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे मैंने के नंबर क्वेश्चन ठीक अच्छे बुझीहब यस सार बुझीहब बहुत ही बढ़िया सार आप कहीदे सब तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सरी जो पार्टा सरी जो अपन लास्ट क्वेश्चन अच्छी छुआ देखो है ना ये कौन अच्छा मैंने इन टर्म्स ऑफ देखो ओ माय गॉड कड़े वाला हाँ कही इन टर्म्स ऑफ फास्ट बोर रेडियस है n0 द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट छुआ फास्ट बोर रेडियस ऑर्बिट आम पढ़ी थे समस्ते RN रेडियस कहाँ पर डिपेंड करे प्रोपोर्शनल टू छुआ मन रखता प्रोपोर्शनल टू कहाँ पर डिपेंड करे समस्ते मन रखो समस्ते कहतु छुआ मैंने जल्दी जल्दी कहतु छुआ मैंने R जो n कहाँ बोलते प्रोपोर्शनल टू n² v वेलोसिटी कहाँ से प्रोपोर्शनल z/n आउ छुआ एनर्जी क्या सहित प्रोपोर्शनल z² तीन टा जिन मन रखिए सब मन रखे तीन टा जिन तो ये कही हाइड्रोजन एटम जेटा 1 ताने RN टा प्रोपोर्शनल टू n² इंटू n0 आसे n² टा छुआ ना प्रोपोर्शनालिटी प्रोपोर्शनालिटी गोटे n0 आसो ताने RN टा कि इक्वल टू n² n0 टा कहती बोर रेडियस माने फास्ट ऑर्बिट रो जो रेडियस था कह बोर रेडियस ठीक अच्छे ताने छुआ n² के 2 देती ये सेकेंड कही सेकेंड ऑर्बिट फास्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1 जोटा आसो कि n0 1.3 ରୁ 1.5 आसे तार फर्मी n0 टा सेकेंड ऑर्बिट के आसो मैंने n² 2 रो स्क्वायर इंटू n0 रही के 4 टाइम्स n0 होते 4 टाइम n0 हो जदि किसी आपको भूल लगुच मो ऑप्शन ले तो मत कमेंट कर निहात जन मनीष मात्र भूल पारे पे मैंने एम देखिए एम क्यूरी इज द यूनिट ऑफ छुआ क्यूरी किस 1 क्यूरी किस मैंने 3.7 × 10⁻10 यहाँ सका पढ़ाई
माने एटा एमसीक्यू सीरीज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डीके रो यूनिट एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी डीके तो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस तो एक्टिविटी यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूनिट किस क्यूरी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है कि छुआ 1 क्यूरी एति छुआ 1 रदरफोर्ड पढ़ी के आसे 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड अच्छा 1 बिक्यूरेल के आसे 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड सब पढ़ी जी ठीक अच्छे ताने छुआ क्यूरी कहार यूनिट छुआ मैंने आमर एनर्जी हेनी इंटेंसिटी हेनी हाफ लाइफ तो छाड़ है ना एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव हाफ लाइफ छुआ यूनिट है किस सेकेंड रेस तापर देखो एन टी हाफ बनुच ना टी हाफ के हाफ लाइफ 0.693 बाई डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्बडा मन रखिए तापर देखो एन नंबर क्वेश्चन कौन कही दी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबुठू कहार अधिका 8.8 MeV आयरन लो आयरन टा सबुठू स्टेबल आइसोटोप तो आयरन टा सबुठू स्टेबल माने से स्टेबिलिटी शो करिवो तो मन रखता मु कहया कथा जे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन केते बांधिक अछंती पर न्यूक्लियन एटा न्यूक्लियस भितरे है नहीं तो सहीटा स्टेबिलिटी शो करे कौन करे स्टेबिलिटी शो करे ठीक अच्छे मन रखिए स्टेबिलिटी हाँ क्वेश्चन पढ़ी पारे तापर जा ओ नंबर क्वेश्चन कौन कही व्हेन ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडिएट अल्फा पार्टिकल देन इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज लोयर्ड बाय देखो सपोज x इक्वल टू ए एटा गोटे अच्छी आम सब्सटेंस सी कौन अल्फा डिके कला y इक्वल टू z-2 a-4 हो जाए तो अल्फा पार्टिकल हीलियम 2,4 न्यूक्लियस कहुए अल्फा पार्टिकल हीलियम 2,4 न्यूक्लियस खाली कहुए अल्फा पार्टिकल माने 2टा इलेक्ट्रॉन पड़े ये जेड टा 2 माने ये 2टा नंबर कमिज पीरियोडिक टेबल 2 प्लेसेस कमी जाए मास नंबर 4 कमी जाए आउ छुआ एटॉमिक नंबर 2टा कमी जाए ठीक अच्छे ताने केते आसो छुआ माने 2 प्लेसेस कमी जीवो केते आसो 2 प्लेसेस ओके पिला ये थरा टोटल आमर क्वेश्चन डिस्कशन अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन जो पढ़िला आमर टोटल डिस्कशन करदेली पिला माने एबे छुआ आमर देखो